ये बस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है प्रोनाउन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं मेरे भाई, जिसमें हमने सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें जानी थी प्रोनाउन के बारे में। सिर्फ जाना था होता क्या है, उसके कुछ केसेस हमने देखे थे, क्या क्या केसेस होते हैं जी। हमने देखे थे प्रोनाउन के केस, जैसे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, ये हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमने सिर्फ पहली क्लास में जाना था। ओके जी। अब हम आ जाते हैं इससे कुछ रूल्स पर जी। इसके कुछ रूल्स पर। अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो हम क्या करेंगे जी। अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो हम क्या करेंगे। जैसे एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाए, आई भी बन जाए, वी भी बन जाए, दे भी बन जाए, तो हम क्या करेंगे। मतलब कैसे कैसे हम यूज करेंगे। इसके दो नियम होते हैं। फॉर पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस के लिए कैसे यूज होता है, मतलब आप ये देख लो, नॉर्मल सेंस में, नॉर्मल सेंस में किसी भी प्रोनाउन को 2, 3, 1 में रखा जाता है। उससे बेटर है पहले आप ये वाला नियम पढ़ लो। फॉर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंस में यदि किसी सेंटेंस में किसी गलती को या किसी क्राइम को माना जाता है कि मेरे से गलती हुई है या मैंने क्राइम किया, किसी गलती भूल को एक्सेप्ट किया जाता है, तो मेरे भाई प्रोनाउन को ना 1, 2, 3 सीक्वेंस में रखा जाएगा। आप बोलोगे जी 1, 2, 3 क्या है। उससे पहले मेरे को आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई, आई और वी, प्रोनाउन में जो आई भी होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होते हैं, जिसे मैं वन लिखूंगा। आई भी होता है बोलने वाला, जैसे इस टाइम मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। प्रोनाउन का मैं फर्स्ट पर्सन हूं, या तो आई या वी। मेरे भाई जो यू होता है ना, यू, यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, जिससे मैं बोल रहा हूं, इसको मैं दो लिखूंगा। जिससे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं स्ट्रीमर से बात करने लगूं, हाँ भाई आवाज सही आ रही है, तो मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे मैं बोल रहा हूं वो सेकंड पर्सन। और मेरे भाई बाकी सब, आई वी यू, ही, सी, इट, दे, बाकी सारे, वन, एवरीवन, वन, बडी, थिंक, ये सारे आ जाते हैं मेरे भाई थर्ड पर्सन में। ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से क्या मतलब मेरे भाई, मैं तीन लिखूंगा उसके लिए जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं हाँ भाई आवाज सही आ रही है, तो मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, मैंने स्ट्रीमर से बोला सेकंड पर्सन, मैंने आवाज के बारे में बोला तो वो मेरी थर्ड पर्सन हो जाएगी। अभी वो नाउन है, अगर मैं उसकी जगह इट का यूज कर दूं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, बाकी सब थर्ड पर्सन। ये होता है मेरे भाई स्पीकर, बोलने वाला, बोलने वाला। मेरे भाई ये होता है जिससे बोला जाए, और मेरे भाई ये है जिसके बारे में बोला जाए। जिसके बारे में बोला जाए, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन। मैं आपको तीन केस देता हूं। ये है मेरे भाई रामफल, ये रामफल है, और मेरे भाई रामफल ने बोला है ना, जय सिंह से। रामफल बोलने वाला है, रामफल ये है ना, ये रामफल है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको कभी डाउट ना रहे। रामफल ने जय सिंह से बोला है, जय सिंह, ये हमारे जय सिंह है। भी यार प्रताप बड़ा गंदा आदमी है, तीसरा पर्सन देखो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और तीसरा उसने प्रताप के बारे में बोला कि यार प्रताप, ये थर्ड पर्सन है प्रताप, यार प्रताप बड़ा गंदा आदमी है।
प्रताप बड़ा गंदा आदमी है। और ये बात चौथे पर्सन किसी एक ने ये सुन ली मेरे भाई, रामधन ने, ये रामधन ने सुन ली। इसने बोला इससे, इसके बारे में, और इसने सुन लिया। तो आप मुझे बताएंगे थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन कौन है? आवाज कट हो रही है। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है जी। वॉइस सही नहीं आ रही है, 1 मिनट का वेट करो, वॉइस भी सही आएगी। वॉइस भी सही आएगी। मैं आपको समझाना चाह रहा था भाई, देखो, इसने बोला तो ये तो फर्स्ट पर्सन, इससे बोला ये सेकंड पर्सन, और इसके बारे में बोला कि भाई ये गंदा आदमी है, थर्ड पर्सन। और इसने चोरी छुपे सुन लिया, चोरी छुपे सुन लिया। ये किस में जाएगा मेरे भाई? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिसके बाद जिससे बोल रहा है सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन है। बाकी सब थर्ड पर्सन है, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी सब थर्ड पर्सन है। मम्मी, मेरी सासू तो बहुत गंदी है, पता है, चीनी को भी ताले में रखती है। और ये बात सुन ली आपकी ननंद ने। बोलने वाली बहू फर्स्ट पर्सन, अपनी माँ से बोल रही है सेकंड पर्सन, सासू की बुराई कर रही है थर्ड पर्सन। और ननंद ने सुन ली, मेरी माँ के लिए ऐसे बोलती है, मेरी माँ की चुगली करती है अपनी माँ से। तो मैंने बोला भाई, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने जिससे बोला जा रहा है सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, बस इतना मान लो। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो अगर किसी सेंटेंस में निगेटिव बात होती है, किसी सेंटेंस में निगेटिव बात होती है, ऐसी बात होती है कि कोई गलती को माना जाए, हाँ मेरे से गलती हो गई, हाँ मेरे से अपराध हो गया, हाँ मेरे से अपराध होगा, ठीक है, ठीक है। तो उस सेंस में आप, अब उस सेंस में आपको प्रोनाउन का यूज करना है, 1 2 3 भाई, क्रम में बैठा कर मार लगेगी। टीचर, जब आपने बचपन में, आप और हम लगभग सेम एज के हैं, तो टीचर क्या किया करता था, जब सेंटेंस बताया नहीं जाता था क्वेश्चन, तो लाइन लगा के मार लगाता था, रोल नंबर से लाइन लगा के मार लगाता था, है ना। तो लाइन लगा के मार लगाता था। तो मेरे भाई क्रम से मार लगेगी, अगर गलती करोगे ना तो मार आपको क्रम से लगाई जाएगी, पहले पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। तो क्या हुआ फिर? हम्म? ठीक है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, आई भी फर्स्ट, यू सेकंड, ये थर्ड पर्सन। तो सेंटेंस मेरा एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, इसलिए हैव ब्रोकन द विंडो इन द स्कूल। अब देखो, स्कूल में विंडो ब्रोक करना गलत बात है, गलत बात है नहीं, आप मान रहे हो कि हमने स्कूल की विंडो तोड़ दी। तो अगर मेरे भाई गलती करोगे, और प्रोनाउन के एक से अधिक केस है, ठीक है, अगर एक से अधिक केस है तो मेरे भाई सीक्वेंस रहेगा 1 2 3, 1 2 3, ये सीक्वेंस रहने वाला है। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अगर आप गलती करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, अगर आप गलती करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो मेरे भाई सीक्वेंस रहेगा 1 2 3। क्या रहेगा? 1 2 3। आई फर्स्ट पर्सन है, वन, सी थर्ड पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन, बाकी सब सेकंड, यू सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यू है ही नहीं, बाकी सब थर्ड पर्सन, तो सी थर्ड पर्सन आ गया। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो भाई गलती के लिए जिम्मेदार हो, आप इस बात को मान रहे हो। गलती करना या गलती स्वीकारना, अगर किसी सेंटेंस में गलती की जाएगी, गलती स्वीकारी जाएगी, तो आप 1 2 3 का सीक्वेंस यूज करेंगे प्रोनाउन का। आई फर्स्ट पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने कोई शरारत कर दी है, आपने कोई शरारत कर दी है, तो सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3। तो यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ। यू मतलब तुमने, और ही उसने इस शरारत को किया है, इस शरारत को किया है।
आप बोलोगे जी यू सेकंड पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो 2 3 का सीक्वेंस है, 2 और 3 का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस रहता है। अगर शरारत नहीं है, अगर शरारत नहीं है तो मेरे भाई फिर स्ट्रक्चर हम करेंगे। देखो गलती करोगे 1 2 3 के क्रम में मार लगेगी, अगर गलती नहीं है तो बीच से उठा लेंगे, 2 3 1 का सीक्वेंस हम यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो 2 3 1 का सीक्वेंस यूज करेंगे। यू सी एंड आई आर गोइंग टू टेम्पल। हम मंदिर जा रहे हैं, क्या मंदिर जाना कोई गलत बात है? क्या मंदिर जाना कोई गलत बात है? कौन सी आवाज आ रही है? क्या मंदिर जाना कोई गलत बात है? मंदिर जाना गलत बात तो नहीं है। अगर गलत नहीं है तो मेरे भाई सीक्वेंस होगा 2 आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, एक आई फर्स्ट पर्सन है। तो 2 3 1 के सीक्वेंस में आपको प्रोनाउन को रखना है, प्रोनाउन को रखना है। आर गोइंग टू टेम्पल 2 3 1 का सीक्वेंस है। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वॉन द मैच। मैच जीतना कोई गलती नहीं है, मैच को जीतना कोई गलती नहीं है। तो आपका सीक्वेंस हो गया 2 3 का। पहले यू आएगा, बाद में ही आएगा। टी थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, भाई आई फर्स्ट पर्सन है, टी थर्ड पर्सन है। तो 3 1 का सीक्वेंस है। अगर आपने अपना काम फिनिश कर लिया है तो वो गलती तो है नहीं। अगर गलती नहीं है, अगर गलती नहीं है, गलती को नहीं कर रहे हो तो सीक्वेंस होगा 2 3 1 का, नहीं तो 1 2 3 का होगा। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं जी। ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे ना जी क्वेश्चन कैसे आएंगे? फड़ फड़ की आवाज आ रही, क्या चक्कर है भाई ये? वॉइस का सीन है, क्या करें? ऐसा तो नहीं है ये आवाज आ रही हो? एसी बंद करना 1 मिनट। नाउन की शीट अभी मिल जाएगी आपको। अब तो नहीं आ रही, अब सही आ रही है आवाज। बहुत राइट। आप बोलोगे लेट, अरे हिम, हिम जो है थर्ड पर्सन है, ही का केस है, ही का केस है। एंड मी, मी जो है वह आई का केस है। तो मेरे भाई सीक्वेंस है 3 और 1। गोइंग नाउ, गोइंग नाउ, गोइंग नाउ हो गया, ठीक है जी। चलो मैं और तुम चलते हैं, अब चलते हैं। अब कहीं जाना कोई गलती तो है नहीं, किसी गलती को तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, गलती को तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अगर गलती होती तो 1 2 3 का सीक्वेंस होता, गलती नहीं है तो 20 से उठा लेंगे, 2 3 1 का होगा। तो मेरे भाई 3 1 का सीक्वेंस है। सेंटेंस पहला वाला नो एरर है। दूसरे वाला देख देते हैं। यू मेरे भाई 2 नंबर का है, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। शुड हेल्प हर, शुड हेल्प हर, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मदद करना कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होती तो 1 2 3 का सीक्वेंस होता, अगर गलती नहीं है तो 2 3 1 का सीक्वेंस होगा। कैसा सीक्वेंस होगा? 2 3 1 का सीक्वेंस। 2 3 1 का है। दूसरा सेंटेंस भी नो एरर है, दोनों सेंटेंस नो एरर है जी। माइक सही कर लीजिए, अब क्या चक्कर है माइक का? दूसरा सेंटेंस भी नो एरर है, दूसरा सेंटेंस भी नो एरर है। एक इसमें एक नियम और बनता है कि जब सारे प्रोनाउन आपका क्या हो, प्लूरल हो,
सारे प्रोनाउन प्लूरल हो तो मेरे भाई सीक्वेंस होता है वी यू दे का। तो मेरे भाई सीक्वेंस हमेशा ये रहेगा, आप बस इतना ध्यान रख लो, वी यू दे। अगर किसी एक सेंटेंस में तीन ये प्रोनाउन आ जाए, वी भी आ जाए, यू भी आ जाए, दे भी आ जाए, तो चाहे गलती हो चाहे ना हो, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, आपको सीक्वेंस रखना पड़ेगा। आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है। तो सीक्वेंस एक दो तीन का रहेगा, उसमें वो नियम नहीं लगता है, वो नियम नहीं लगता है। ठीक है जी, उसमें वो वाला नियम नहीं लगता है। अगले नियम पर आ जाते हैं। अगला नियम कहता है मेरे भाई, जब भी जब भी किसी सेंटेंस में प्रोनाउन आएगा वर्ब के बाद, लेट के बाद, लाइक के बाद, बिटवीन के बाद, बट के बाद, एक्सेप्ट के बाद तथा प्रेपोजिशन के बाद, इनके बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करेंगे। वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपोजिशन शॉर्ट डायरी में लिख लेना, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों मेरे भाई? देखो, वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता था, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। लेट एक वर्ब भी है, लाइक एक प्रेपो होती है, प्रेपो या वर्ब होती है, लाइक या तो प्रेपोजिशन होती है या वर्ब होती है। बिटवीन प्रेपोजिशन का काम जब करता है, जब ये प्रेपो का काम करता है। बट जब प्रेपो का काम करता है, प्रेपोजिशन का काम करता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, बट का मतलब भी उस टाइम पे के सिवाय तो है। और प्रेपोजिशन अपने आप में इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीजों को ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब और प्रेपो, इनको चाहिए ऑब्जेक्ट, इनको चाहिए ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं या तो होते हैं नाउन या होते हैं प्रोनाउन, या तो होते हैं नाउन या होते हैं प्रोनाउन। तो मेरे भाई अगर वर्ब के बाद प्रोनाउन आएगी तो क्योंकि वह ऑब्जेक्ट बन के आ रही है इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगी, क्योंकि प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हाँ, वो उस नियम पे मैं भी आ रहा हूं, लेट ही वाले पे। तो मैंने बोला इनके बाद कभी भी प्रोनाउन आएगा तो उनका ऑब्जेक्टिव केस लेगा, इनका ऑब्जेक्टिव केस लेगा। जैसे कि क्वेश्चन है, लेट मी ऑब्लिक आई प्ले नाउ, क्या आना चाहिए ये आप मुझे बताएंगे। मी आएगा या आई आएगा? मी आएगा या आई आएगा? बताओ, मी आएगा या आई आएगा? सही है। तो ये चला दो, घर में लग रही है बहुत गंदी, मैं चला दूंगा। बताओ, मी आना चाहिए आई आना चाहिए? मेरे भाई लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। आप 20 बार बोलोगे वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो। तो मेरे भाई वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। राम इज बीटन बाई, आई होगा या मी होगा? बताओ, आई आएगा या मी आएगा? राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई प्रेपोजिशन है। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो मेरे भाई आई सब्जेक्टिव केस है, आई नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ये प्रेपो है, यहां पे ये वर्ब थी। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू होते हैं। एवरीवन बट हिम होगा या ही होगा? एवरीवन बट हिम होगा या ही होगा, ये आपको बताना है। वाज प्रेजेंट देयर होगा, यहां पे देयर, वॉज प्रेजेंट देयर। एवरीवन बट हिम होगा या ही होगा, वॉज प्रेजेंट देयर। बताओ क्या होगा सही आंसर?
एवरीवन मतलब प्रत्येक, बट मतलब के अलावा या के सिवाय। तो मेरे भाई अगर बट यहां पे एक प्रेपोजिशन है, बट एक कंजंक्शन भी होता है जब बट का मतलब लेकिन होता है, तब बट दो क्लोज को जोड़ता है, तब बट दो क्लोज को जोड़ता है। वो धीरे धीरे मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। एवरीवन बट प्रेपो और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ही तो सब्जेक्टिव केस है। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वॉज आया है, प्रेजेंट देयर। अगला क्वेश्चन है, देयर इज द क्वेरल बिटवीन, सी आएगा या हर आएगा, मी आएगा या आई आएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप बताओगे क्या आएगा, यहां पे आप बताओ क्या आएगा। यहां पे बताओ, यहां पे दोनों जगह आपको बताना है क्या आना चाहिए, बताएंगे क्या आना चाहिए दोनों जगह, हर एंड मी। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, आ क्वेरल मतलब झगड़ा है, बिटवीन प्रेपोजिशन है। बिटवीन एक प्रेपोजिशन होती है और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं। एंड कंजंक्शन है, एंड के दोनों तरफ हमेशा सेम चीजें जुड़ती हैं। एंड के इधर इधर ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो इधर भी ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, आई तो सब्जेक्टिव केस है। ये बिटवीन के ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये जो आपका डाउट बन रहा था ना, ये जो आपका डाउट बन रहा था इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो डाउट बन रहा था, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ये मी और हिम सही था या गलत था, क्या ये मी और हिम सही था या गलत था, बताओ सही था या गलत था। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और सब्जेक्टिव केस ही सी टाई वी युद्ध होते हैं, उन सब के ऑब्जेक्टिव केस मैं आपको क्लास 1 में पढ़ा चुका हूं और बोला था टेबल को अच्छे से याद करना है। लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एंड कंजंक्शन है, अगर इसके इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो इधर भी मी ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए आया था। अब ये बात समझ में आई, ये बात अब समझ में आई। गलत रूल पहले दे दिया था, बात अब समझ में आई जी। ठीक है, बात समझन में आई है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ जाता हूं, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो एसएससी में आए हुए हैं। बताओ क्या होगा सही आंसर। ये एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट नहीं है। एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, एक्सेप्ट होता है के अलावा। जी, आप बोलेंगे ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल के बाद नाउन प्लूरल, तो फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल आई है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लान्ड आया है, फोर प्रेपोजिशन है। द आर्टिकल है, नाउन लेता है। बर्थडे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पार्टी नाउन हो गया। इस प्रेपो का ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट बन गया। एक्सेप्ट मेरी अगली वाली प्रेपो है, प्रेपो इसका मतलब है के सिवाय, के सिवाय। तो मेरे भाई वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन। तो मेरे भाई एक्सेप्ट के सिवाय जो है इसके साथ आप ही नहीं यूज करोगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज करोगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। जी नहीं, आज अभी प्रोवाइड करा दूंगा, अभी जस्ट आधे घंटे में आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन से आप बताएंगे कहां पे गलती है।
बिल्कुल। बताओ। आप बोलोगे, पहला क्वेश्चन है, इट टुक V2 है, माई सेल्फ 4 months। पहली बात तो मी आएगा, मी। इट टुक मी, टुक एक वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। माई सेल्फ, स्वयं को, रिफ्लेक्सिव केस तब तक नहीं आ सकता जब तक उससे पहले उसका सब्जेक्टिव केस ना आ जाए। रिफ्लेक्सिव केस में ये बात मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिफ्लेक्सिव केस में ये बात पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना देख लो, यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आ गया, ये वाला क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन वहां पे लूंगा, ठीक है। ये वाला सेम क्वेश्चन मैं वहां पे लेके दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस तब तक नहीं आ सकता जब तक वह प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस पहले ना आ जाए। तो माई सेल्फ प्रोनाउन पहले आया नहीं है तो डायरेक्ट इसका रिफ्लेक्सिव केस नहीं आ सकता। इट टुक वर्ब है मी, फोर के बाद मंथ्स, बिल्कुल ठीक है, फोर के बाद नाउन प्लूरल मंथ्स। टू कन्विंस, इस मुझे लगे थे 4 महीने, कन्विंस एग्री करने में, दैम मतलब उन्हें, कन्विंस एक वर्ब है, टू के बाद V1 और उसके बाद देम दे का ऑब्जेक्टिव केस है मेरे भाई। तो वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, टू प्रेपो है, टेक V1 है, टू के बाद V1 आता है, दिस स्टेप, दिस स्टेप। तो मेरे भाई टुक वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, पहले में मी होगा। दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इधर ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह उसका ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद राधिका एक नाम है, नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है, और बीच में एंड आ गया। एंड चीजों को जोड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट है एक, तो इधर भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। आई तो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी हो जाएगा। भाई नाउन तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनता है। इस वर्ब का नाउन बन गया ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रोनाउन का तो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इसलिए मी हो जाएगा। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, टू के बाद V1 आती है और हेल्ड V3 है, इन द इन प्रेपोजिशन है, नेक्स्ट मंथ उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रेपोजिशन का ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ये वाला ऑब्जेक्ट है। पूरा खेल प्रेपो ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेपो ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चलता रहता है। नहीं आप हर, तो फिर आप सेंस बदल रहे हो ना। वह बोल रहा है मैंने इनवाइट, ही दे हैव इनवाइटेड, ये कुछ लोग हैं, उन्होंने राधिका को और मुझे इनवाइट किया था। अगर आप मी की जगह हर कर दोगे तो राधिका को और उसे इनवाइट कर दोगे, आपको सेंस नहीं बदलना। भाई मुझे इनवाइट किया गया है ना, तो मुझे ही इनवाइट रहने दो, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, फिर दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। आपकी स्पीड बहुत स्लो चल रही है, आपकी स्पीड बहुत स्लो चल रही है। जी, क्वेश्चन है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन होता है, बिटवीन के बाद यू एक प्रोनाउन है, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। एंड के इधर मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी आएगा, बिटवीन यू एंड मी, ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, मेरे तुम्हारे बीच में वह नहीं आएगा। ही यहां पे सब्जेक्ट है, और प्रोबेबली वांट, वांट वर्ब है ना, विल नॉट, और वांट मतलब विल नॉट V1 एट ऑल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही प्रोबेबली विल नॉट कम एट ऑल बिटवीन यू एंड मी। इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, ही प्रोबेबली विल
नॉट कम बिटवीन यू एंड मी। संभवतः वह मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। तो मेरे भाई ही सब्जेक्ट है, प्रोबेबली एडवर्ब है, विल नॉट कम आपका पूरा मेन वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। बिटवीन प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्रेपो के इधर ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वी टू है, एक वर्ब है। वर्ब के बाद द पियोन जो है वो नाउन है, नाउन है, तो यह वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है। टू के बाद वी1 आता है, लेट के तो तीनों केस वी1 ही होते हैं। लेट 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 द बॉयज उसका ऑब्जेक्ट हो गया। भाई देखो, टू प्रेपो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है, तो लेट का ये बॉयज ऑब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन है। अगर एंड के उधर नाउन का ऑब्जेक्ट है, उधर ऑब्जेक्ट है, तो इधर भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मेरे भाई आई नहीं आएगा, मी आएगा, गो इन। प्रिंसिपल ने पियोन को ऑर्डर दिया कि लड़कों को और मुझे अंदर आने दो, लड़कों को और मुझे अंदर आने दो। मेरे भाई आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाओगे ना, हिम क्यों लगाओगे जी। एट ऑल बाद में लगा दो ना, ही वॉन्ट कम एट ऑल, यहां पे लगा दो एट ऑल, यहां पे लग जाएगा बिटवीन यू एंड मी, ही वॉन्ट कम एट ऑल बिटवीन यू एंड मी। जी बिल्कुल। नहीं, जो एक साथ होते हैं ना, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, तब हम ये चीज देखते हैं। एक दो तीन का एक सीक्वेंस सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, वो सब्जेक्ट बने। ये इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट थे, ये तो पीछे चले गए। ये वाली क्लोज है ना, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, ये एक्शन करने वाला है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना। अगर वो सब्जेक्ट एक साथ बनते हैं तब देखते हैं, ठीक है भाई। नियम कहता है, नियम कहता है वर्ब हो, लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, प्रेपो हो, इनके बाद आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो बिटवीन प्रेपो था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस है, एंड के इधर ऑब्जेक्टिव केस है, तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इतना सा नियम है, इतना सा नियम है। प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन, लेट वर्ब है, द बॉयज उसका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड कंजंक्शन है, एंड के उधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा। देखो एंड जोड़ता है, लेट वर्ब है, बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, तो एंड ऑब्जेक्ट कोई तो जोड़ेगा, मैं और तुम, मैं और तुम, ठीक है। तो द बॉयज एंड, देखो द बॉयज है, ऑब्जेक्ट है, एंड के बाद इधर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो आई तो सब्जेक्ट था ना, मी ऑब्जेक्ट होगा ना, मी ऑब्जेक्ट होगा, मी ऑब्जेक्ट होगा, मी आएगा। एट ऑल यहां गलती से लिखना भूल गया, यहां चिपका लो। आगे बढ़ जाता हूं। अब नियम कहता है, एक यहीं पे नियम में एक्सेप्शन है, लेकिन बट किंतु परंतु अगर वर्ब की बी फॉर्म है, बी फॉर्म जो होती है, बी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीइंग, बीन, इनसे तो क्वेश्चन नहीं आते, इन्हें आप छोड़ सकते हो। शॉर्ट डायरी में लिख लेना, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको प्रोबेबली मीन संभवतः, संभवतः होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे भाई ये जो होते हैं इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्हें चाहिए होते हैं। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है जी। जैसे कि जब भी ये थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा वो चीज समझाने के लिए, जब ये मेन वर्ब बनता है तब, लेकिन आपको वो समझना नहीं, फिर भी मैं बता दूं। रोहित सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, आ आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, मेन वर्ब के। इसका मतलब है यहाँ पे मेन वर्ब है। और रोहित इज गोइंग टू स्कूल, रोहित सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है।
टू स्कूल। तो ये कंसेप्ट था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। जब इज एम आर वॉज वर्ब क्लोज में अकेले होंगे तो वो मेन वर्ब होंगे, उनके साथ अन्य वर्ब आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे ये वर्ब इस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, यहाँ पे ये अकेली है तो यही मेन वर्ब है। यहाँ से वैसे आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको सिर्फ इतना इतना बताना है, इट इज के बाद मेरे भाई आई आएगा या मी आएगा, सिंपल सा आपको बताना है। इट वॉज के बाद दे आएगा या देम आएगा, बताओ दे आएगा या देम, दे देम मत करो, ही हिम कर लो। इट वॉज ही या हिम कर लो, बताओ बताओ क्या होगा। इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। तो मेरे भाई आई सब्जेक्टिव केस है, तो इट इज आई आएगा। हु टीच यू इंग्लिश होगा, मी नहीं आएगा क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है। जो बोल रहे हैं ना सर समझ नहीं आ रहा, आप मुझे सच ये बताओ, क्या आपको सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पता है? क्या आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पता है? अगर आपने सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पहली क्लास में 3 बार कान पकड़ के सॉरी बोल चुका था, मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको। और मैं क्या, कोई नहीं सिखा पाएगा आपको, अगर आपको प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ही याद नहीं है। इसलिए पहली क्लास में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको सिखाए थे, पहली क्लास में इसलिए वही सिखाए थे। तो मेरे भाई इट वॉज ही सब्जेक्टिव केस है, या दे जो भी है सब्जेक्टिव केस आएगा, इट वॉज ही होगा, इट वॉज ही क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। तो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, बाकी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। बात समझ में आई? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लूं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एसएससी में आए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एसएससी में आए हैं, बताओ जी। बताओ क्या होगा सही आंसर? ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप बोलेंगे इट वॉज मी, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, वो डिड इट, वह मैं था जिसने ये किया था, जिसने किया था। आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन इज एम आर वॉज वर के बाद तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, तो मी गलत है, आई आएगा क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है। इज एम और वॉज वर के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। इट वॉज मी हु वॉज रेस्पॉन्सिबल, मी गलत है, आई आएगा। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। इफ आई वर हिम वुड आई वर हिम आई वुड नॉट बिहेव दैट वे। इन दैट वे, ये टाइपिस्ट भी अधूरा सेंटेंस लिखता है। इफ आई वर हिम, काश मैं उसकी जगह होता, आई वुड नॉट बिहेव इन दैट वे, मैं उसकी तरह बिहेव नहीं करता। आप बोलोगे इफ के बाद आई सब्जेक्ट है वर, इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ही आएगा। इफ आई वर ही आई वुड नॉट बिहेव इन दैट वे, तो मैं इस तरीके से बिहेव नहीं करता जी, मैं इस तरीके से बिहेव नहीं करता। सर पहचानेंगे कैसे? अगर ऐसे साइन बना दिखे तो समझ जियो सब्जेक्टिव केस है, अगर ऐसा लिखा दिखे तो समझ जियो ऑब्जेक्टिव केस है, अगर ये वाला लिखा दिखे तो समझ जियो सब्जेक्टिव केस है, अगर ये वाला लिखा दिखे तो समझ जाना ऑब्जेक्टिव केस है, अगर यू ऐसा लिखा दिखे तो समझ जियो सब्जेक्टिव केस है, अगर ऐसा लिखा दिखे तो समझ जियो ऑब्जेक्टिव केस है। और ये भी लिखे ना दिखे तो फिर चश्मे बनवा लेना, तो फिर सब चश्मे बनवा लेना, फिर आपको चश्मे बनवाने पड़ेंगे। मेरे भाई फिक्स है आई सब्जेक्टिव केस होता है,
ही सब्जेक्टिव केस होता है, सी सब्जेक्टिव केस होता है, यू सब्जेक्टिव केस होता है, इसका यू दोनों केस सेम ही है। दे सब्जेक्टिव केस होता है, फिक्स है। देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। यू वाली स्पेलिंग दिखी हुई दिख जाए तो समझ जियो सब्जेक्टिव केस है, और यू वाली स्पेलिंग दिखे तो समझ जियो ऑब्जेक्टिव केस है। अगर तुम पे स्पेलिंग भी ना पहचान नहीं आए तो फिर भाई मेरी गलती नहीं है, सॉरी। अगर तुम पे स्पेलिंग भी पढ़नी ना आए, सर जी कैसे पहचानेंगे कि ये THEY है, ये THEM है, तो फिर भाई सॉरी है, स्पेलिंग पहचानने का काम मैं यहां पे नहीं करा सकता, फिर नहीं करा सकता। वर कैसे आया? कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो वर ही लेता है। कंडीशनल सेंटेंस में कुछ भी हो वर ही लेता है, सिर्फ वर लेता है। ठीक है जी। अगला मेरा नियम है, यदि दो नॉमिनेटिव केस जो होते हैं ना सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है, तो आप टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाएं, है ना, बुक की लैंग्वेज में ना जाएं। यदि दो प्रोनाउन के बीच तुलना होगी तो केस दोनों तरफ सेम होने चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है, दोनों तरफ केस सेम होने चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। पहले इंडिविजुअल पढ़ लो, मिक्स भी आ जाएगा जी। ठीक है, ओके। अगर तुलना हो दो प्रोनाउन के बीच तुलना हो तो केस हमेशा सेम होनी चाहिए, केस हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे कि ही सब्जेक्टिव केस है, अब मुझे कैसे पता चला? मैंने ध्यान लगाया था 2 सेकंड के लिए, बागेश्वर धाम सरकार ने मुझे बोला कि बेटा ये सब्जेक्टिव केस है ना। मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां जो बागेश्वर धाम सरकार जी ने मुझे दी है, बाबा ने दी है। तो मेरे दिव्य दृष्टि से मैंने पहचाना ही सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि तुम तो पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो रिवीजन करोगे नहीं, तुम तो टेबल को पढ़ोगे नहीं। मैंने बोला इंग्लिश ग्रामर की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर ये याद नहीं है तो मैं नहीं सिखा सकता। तो ही सब्जेक्टिव केस है। क्यों सब्जेक्टिव केस है? क्योंकि यहाँ HE लिखा हुआ है, और जहां HE लिखा हुआ हो वह वहां सब्जेक्टिव केस हो वह है। ठीक है जी। इज वर्ब है, एज इंटेलिजेंट एज, अब मी आना चाहिए, आई आना चाहिए। अब एज एज से तुलना होगी उतना जितना, उतना जितना इसका मतलब होता है। ही मतलब है, इज मतलब है उतना इंटेलिजेंट जितना, उतना जितना, उतना इंटेलिजेंट जितना, मी आएगा, आई आएगा। जब भी प्रोनाउन में तुलना होगी सेम केस में होगी। क्या दिक्कत है भाई? पूरी क्लास साउंड 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 में चली गई है। साउंड, तो मैंने बोला तुलना हुई है, आप बोलोगे जी हाँ तुलना हुई है। तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, यहां पे मी नहीं आएगा, आई आएगा, आई आएगा। क्यों? सब्जेक्टिव केस है, तुलना बीच में हुई, कुछ नहीं करना होता आपको, जस्ट पहले वाला, तुलना हुई है ना, तुलना हुई है, तो जस्ट पहले वाले प्रोनाउन को पकड़ लो, जस्ट पहले वाले प्रोनाउन को पकड़ लो। पहले सब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन, टी होगा, हर होगा। यू मेरे भाई सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। 2 मिनट के लिए मैंने ध्यान लगाया तो मेरे को दिव्य दृष्टि से पता चला यहां पे तो वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, इसका मतलब यू ये सब्जेक्टिव केस है। आर, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लड़की, ब्यूटीफुल करगी चुल, ब्यूटीफुल जो है वो 2 सिलेबल वर्ड है, तो मोर ब्यूटीफुल देन से तुलना हो गई, तुलना होगी मेरे भाई, तुलना हो गई। मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, तुलना हुई है। तुम हो ज्यादा सुंदर से, यू आर, तुम हो मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर देन से, सी आएगा या हर आएगा, सी आएगा या हर आएगा। पहले जो है सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, मोर देन से पता चला तुलना हुई है, मोर ब्यूटीफुल देन ज्यादा सुंदर हो, तो तुलना हमेशा सेम केस में होगी, हर ऑब्जेक्टिव केस है, सी सब्जेक्टिव केस है। अब ये कैसे पता चला सब्जेक्टिव केस है? SHE लिखा है, ये वाली स्पेलिंग सब्जेक्टिव केस होती है। HER लिखा है, ये वाली स्पेलिंग तो ऑब्जेक्टिव केस होती है। मुझे अपनी दिव्य दृष्टियों से पता चला है,
मुझे अपनी दिव्य दृष्टियों से पता चला है। ठीक है जी। अब तुम भी वो दिव्य दृष्टि पा सकते हो अगर वो टेबल को रिवाइज कर लोगे, उस टेबल को याद कर लोगे। ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं। मैं बोल रहा हूं केस के चक्कर में पड़ो ही मत, ये अगला नियम है, ये अगला नियम है। मैंने बोला कभी भी तुलना होगी, जहां तुलना हो, एज मच एज तुलना होगी, तो जस्ट पहले वाला केस देख लो, जो पहले वाला केस है वही बाद में केस आएगा। पहले नॉमिनेटिव केस की तुलना, अब ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से। नियम कुछ नहीं है भैया, मैंने तो इतने नियम मेरे को याद नहीं रहते, मैंने चीजें दूसरे वे में समझी हुई है। जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता के देगा, मैं उसे मान जाऊंगा कि हाँ मेरे भाई उसमें दम है, उसमें दम है, उसमें दम है। मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैंने प्रोनाउन टेबल याद कर ली है, वो दिव्य शक्ति है मेरे पास। अब वो मुझे बता देती है कि ये सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। बताओ एज ही आएगा या हिम आएगा, ये आपको बताना है। यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रूल है, वो पहचानना मैं सिखाऊंगा। नन्ना मुन्ना राई आपको बना के सिखाऊंगा, आप थोड़ा सा सब्र करो। अब इतने सारे रूल एक सेंटेंस में लगे हुए हैं, वो एक साथ में सारे नहीं पढ़ा सकता। अभी मैं नाउन के पढ़ा दिए, फिर प्रोनाउन के पढ़ाऊंगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पढ़ाऊंगा, फिर सारे रूल एक साथ चलेंगे, फिर आप समझ जाओगे। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। नो वर्ब है ना, आप बोलोगे जी ये वर्ब है। कौन कौन जानता है नो वर्ब है? नो एक वर्ब है। नो, नो, न्यू, नॉन, थर्ड, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है? नहीं, ये लास्ट है। ठीक है। और नोइंग भी होता है, तो वर्ब की फॉर्म हो आईएनजी हो, ऐसा वर्ड जिसकी ईडी लग के फॉर्म बन जाए, आईएनजी लग जाए, वर्ब होता है। तो सब्जेक्टिव केस वर्ब, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। जो यू है ना, ये मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चला? यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसके स्थान से। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये सब्जेक्टिव केस वाला यू नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला। आप बोलो जी इनके तो स्पेलिंग सेम है, मैं कैसे पता लगाऊं? इनकी तो स्पेलिंग भी सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन मेरे भाई वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। और यहां तुलना होगी, और तुलना के बाद नाउन है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की तुलना हमेशा जस्ट पहले वाली से। तो पहले तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगी, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगी। ठीक है जी। नीचे क्वेश्चन, माई मदर लव्स मी। माई मदर सब्जेक्ट है, माई के बाद हमेशा नाउन, मदर नाउन आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लव्स आ गया, वर्ब है। लव एक वर्ब है, इसको तो बहुत अच्छे से जानते हो, लव वर्ब है। और मी ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो लव्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है। और यहां कर दी तुलना, एज मच एज, उतना ज्यादा जितना, उतना जितना, उतना जितना, तुलना हो गई, तुलना हो गई। और आगे मेरे को वर्ड लेना है, या तो सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब आप मुझे बताएंगे क्या आएगा? आप बोलोगे इससे जस्ट पहले जो प्रोनाउन है ना, अगर तुलना हुई है तो जस्ट पहले वाला प्रोनाउन देख लो। पहले मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगी, ना कि सब्जेक्टिव केस से, ना कि सब्जेक्टिव केस से। ये बात आपको समझ में आई? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। यू आर, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। आर, मोर ब्यूटीफुल देन हर नहीं होगा, सी होगा। क्यों? मोर ब्यूटीफुल से तुलना हुई, सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब ली। मोर ब्यूटीफुल देन, मोर के साथ देन चलता है, तुलना हो रही है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की तुलना प्रोनाउन से, केस सेम होने चाहिए, सी आ जाएगा। आई लाइक्स यू एज मच एज, सॉरी, सी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। एज मच एज से तुलना हुई, तुलना हुई जस्ट पहले वाले केस से होगी। यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से, दूसरे वाले में मी हो जाएगा, दूसरे वाले में मी हो जाएगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर ऑफ साइंस यू, एज अ टीचर ऑफ साइंस यू सब्जेक्ट, क्योंकि आगे आर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट है। फार बेटर देन, फार बेटर देन ज्यादा अच्छे हो, बेटर देन से तुलना हुई, बेटर देन, यू आर बेटर देन, तुम ज्यादा अच्छे हो। और मैं भाई स्पोकन में तो ये चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, यहां पे ही आएगा। ऑन कंट्रारी टू अर्लियर रिपोर्ट्स, पहली रिपोर्ट से विपरीत, आई सब्जेक्ट है क्योंकि फाउंड वर्ब है, वर्ब से पहले प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, बिल्कुल ठीक है, हिम। ब्राइटर देन, ईआर डिग्री देन, कंपैरिजन हुआ, देन एज देन से कंपैरिजन होता है, तो तुलना सेम होनी चाहिए, इससे पहले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, तो तुलना सेम केस की होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, अवर मीटिंग है। आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन आपको HW दे रहा हूं, HW एक क्वेश्चन, और 2 और 3 ये आपके HW के क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं। इनमें मैंने थोड़े से मिसलेनियस रूल्स को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है जी। मैंने आपको 2-3 नियम समझाए, अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक केस आते हैं तो अगर गलती है तो 1 2 3, नहीं तो 2 3 1, हमेशा वी दे सेम होते हैं। और उसके बाद तुलना होगी तो किस तरीके से होगी, और वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, बाकी सबके साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय।